हंता वायरस ने कैसे कोविड जैसी सिचुएशन ला दी और 2 इंडियन भी फंस गए। सब बताता हूं कहां से शुरू हुआ है और कंडीशन कहां तक पहुंच चुकी है। नीदरलैंड के एक रिटायर्ड कपल साउथ अमेरिका ट्रिप पर गए। उनको रेयर बर्ड्स देखने में मजा आता था। अर्जेंटीना में ये कपल एक लैंडफिल साइट पर गए जहां बर्ड वॉचर रेयर बर्ड्स स्पॉट करते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ये वही जगह है जहां इन्फेक्टेड चूहे बहुत ज्यादा है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहीं पर ये कपल जाने अनजाने में हंता वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। ये वायरस यूजुअली रेट्स और माइस के यूरिन या ड्रॉपिंग के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से स्प्रेड होता है। प्रॉब्लम ये थी कि हंता वायरस के सिम्टम्स जो है तुरंत नहीं आते हैं। कभी कभी 4 दिन 10 दिन तक वायरस बॉडी में चुपचाप रहता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है। इस वजह से 1 अप्रैल 2026 को कपल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लग्जरी अंटार्कटिका क्रूज पर बोर्ड कर गए। शिप पर टोटल 149 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। 23 कंट्री से लोग आए थे, क्योंकि खेल यहीं पर हुआ है, जो मिस मत करना। क्रू में 2 इंडियन भी थे। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल, लग्जरी रूम, अंटार्कटिका व्यू, आइसबर्ग, फोटो, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद लियो, जो वो कपल में एक थे हस्बैंड, उनको फीवर आता है, वीकनेस होने लगती है। क्रूज डॉक्टर को लगा नॉर्मल इन्फेक्शन है, किसको सपने में आया होगा कि भैया ऐसा है, क्योंकि स्क्रीनिंग में कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ था। फिर अचानक 11 अप्रैल को लियो की शिप पर ही डेथ हो गई। इनिशियली सबने सोचा कि नेचुरल इमरजेंसी है, ऐसा होता रहता है, क्योंकि उम्र भी हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी वाइफ मिर्जेम भी सीरियसली सिक हो गई। उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए साउथ अफ्रीका ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी भी डेथ हो गई। अब अथॉरिटी को डाउट हुआ कि भैया ये नॉर्मल बीमारी नहीं है। फिर एक थर्ड पैसेंजर जर्मन टूरिस्ट की भी डेथ हुई। तो अब तक 3 डेथ कंफर्म हो चुकी थी और मामला तबाही वाला हो चुका था। टेस्टिंग और इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधा जो गया सस्पिशन, वो हंता वायरस पे गया। एक रेयर वायरस जो लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड भी कर सकता है। बस फिर पूरा क्रूज अलर्ट मोड में आ गया। पैसेंजर को केबिन में आइसोलेट किया गया। मास्क, इमरजेंसी मेडिकल प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ा पैनिक तब हुआ जब क्रूज को अलग अलग पोर्ट पर एंट्री देने से मना करने लगे। कंट्रीज को डर था कहीं कोविड जैसी सिचुएशन ना हो जाए। लेकिन अब फाइनली जिस जिन कंट्री के पैसेंजर हैं, उन लोगों ने कंट्री ने इनिशिएट लिया है और वो कोशिश में लगे हैं कि क्रूज को एक जगह आइसोलेट किया जाए, वहां पर सब प्रोसेस किया जाए जिससे कि सही हो। बट भैया कहानी है कि एक लग्जरी क्रूज समंदर में ऑलमोस्ट आइसोलेटेड फ्लोटिंग क्वारंटीन बन चुकी है। अब देखना है आगे क्या होगा। मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।